हेलो दोस्तों जैसा कि आप लोग जाने कि हमने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को शुरू किया था, जिसमें कि जो बार बार रिपीट प्रश्न हुए हैं, जो बार बार प्रश्न पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से आप देखेंगे, सुनेंगे। ठीक है दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुंचती जाए। दोस्तों मैं इस चैनल पे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हर सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को करवा रहा हूं। अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू किया हूं, इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट को करवा रहा हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उसके लिए भी मैं इस चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज प्लस थ्योरी क्लास को भी करवा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही उपयोगी होंगे। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से वीडियो चाहिए। ठीक है, थ्योरी चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। जैसा कि देख रहे होंगे, प्रश्न पूछा गया, सोशल रिफॉर्म्स के लिए प्रसिद्ध आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। सोशल रिफॉर्म्स के लिए प्रसिद्ध आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी दोस्तों, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। उनका नाम क्या था, तो बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, जो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रही, प्रश्न में पूछा गया, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, प्रश्न में पूछा गया, नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। तो नरम दल के प्रमुख नेता की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है दोस्तों, नरम दल के नेता कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोस्तों बात करते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा, प्रश्न में पूछा गया, रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह कब हुआ था। रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह कब हुआ था। तो रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह की बात करें तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 1946 में हुआ था। ठीक है, रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया आपसे, किस वायसराय के समय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है दोस्तों, किस वायसराय के समय राजधानी को कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित किया गया था, दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो राजधानी हुआ करता था उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न आइए, प्रश्न है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। किसने की थी दोस्तों, तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। किसकी स्थापना, तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी अभिनव भारत संगठन की स्थापना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आइए, प्रश्न है, तत्कालीन भारत की स्थिति। ठीक है, तत्कालीन भारत की स्थिति पुस्तक किसने लिखी थी। तत्कालीन भारत की स्थिति, ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी। किसने लिखी थी दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गदर पार्टी का योगदान किस देश से जुड़ा हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गदर पार्टी का योगदान किस देश से जुड़ा हुआ है।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गदर पार्टी का योगदान किस देश से जुड़ा हुआ? अमेरिका से जुड़ा हुआ। किस देश से जुड़ा हुआ? अमेरिका से। दोस्तों अगला प्रश्न है, न्याय के बिना शांति नहीं, यह किसका उद्धरण है? उद्धरण यानी किसका कथन है कह सकते हैं। ये बात किसने कही थी? न्याय के बिना शांति नहीं, यह किसका कथन है? ठीक है दोस्तों, न्याय के बिना शांति नहीं, तो ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। किसने कही थी? तो महात्मा गांधी ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, फरकप्पा रिपोर्ट, ठीक है, फरकप्पा रिपोर्ट किससे संबंधित थी? फरकप्पा रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो कृषक सुधार से संबंधित थी ये रिपोर्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न में पूछा गया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस कांड में फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस कांड में फांसी दी गई थी? तो कौन से कांड में फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र कांड में फांसी इन तीनों को दी गई थी। अगला प्रश्न रहा ये दोस्तों, प्रश्न है, भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत का जो विभाजन हुआ वो कौन से अधिनियम के तहत हुआ, ये पूछा गया। तो भारत का विभाजन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था। ठीक है, भारत का विभाजन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, प्रश्न पूछा गया, नवयुवक भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नवयुवक भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नवयुवक भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो भगत सिंह ने की थी। दोस्तों इस सेट के जो थे 15 प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को मैंने करा दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए आप कि आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं दोस्तों। ठीक है, और ताकि मैं उन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए वीडियो बनाऊं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।